जेब और आप देख रहे हैं द चॉकलेट टाइम। शेजी और उनके चीते अपनी जगह मौजूद हैं। आज काजू नहीं आए क्योंकि काजू पकड़ गए हैं कसूर की बस। कसूर जा रहे थे और कसूर बस ड्राइवर से उन्होंने पूछा, भाई ये बस कसूर जाती है? उन्होंने कहा ये बस ही नहीं, हम सब कसूर जाते हैं, तुम भी साथ चलो। तो वो बस में बैठकर चले गए हैं जनाब। अब हम बढ़ रहे हैं जनाब ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज आई है यासिर हुसैन की तरफ से। वो कहते हैं कि कुछ लोग आम ऐसे खाते हैं कि गुठलियां भी शर्मा जाती हैं और कहती हैं अरे बस भी करो। आप ठीक कह रहे हैं यासिर, पब्लिकली लोग आम ऐसे खाते हैं कि आपको ही शर्म आ जाती है कि ये क्या कर रहे हैं, भाई घर बैठ के खा लें। बेगम के आई लव यू पर आई लव यू कहना उतना ही जरूरी होता है जितना पाकिस्तान के नारे पर जिंदाबाद कहना। ये कहना है सुहेल अहमद का। सुहेल अहमद साहब, बड़ी बात है, लगता है हट बीती है। आयजा खान ने मनाल खान को और मनाल खान ने आयजा खान को बिल आखिर कर लिया है इंस्टाग्राम पर फॉलो। बड़ी बात है, अब ये भी बन जाएगा नया ट्रेंड। बेटियों के नसीब से डर लगता है, बेटियां सारी जिंदगी माँ बाप की होती हैं और बेटे सिर्फ शादी तक। ये कहना है रैम्बो और साहिबा का। अरे भाई, आपके बच्चों की तो अभी शादी भी नहीं हुई, आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? हंगरी के एक सिटी में ऐसी सड़क बनी है कि जब आप बिल्कुल सही स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो सड़क खुद ब खुद म्यूजिक बजाती है। वाह, यहाँ म्यूजिक बजेगा भी तो किसी को सुनाई नहीं देगा क्योंकि इतना तो शोर मचाते हैं हम पंजाबी। अब आप फोटोशॉप को भूल जाए क्योंकि एआई है नया फोटोशॉप। ऐसी जबरदस्त फिल्टर इंट्रोड्यूस हुई है कि आप फोटोशॉप के सारे फिल्टर भूल जाएंगे और एक क्लिक एक सेकंड में हो जाएगा हिट। अगली खबर भी एआई से है क्योंकि एआई ने एक कलाशी लड़की की क्या खूबसूरत फोटो जेनरेट की है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे लोग ऐसे ड्रामे पसंद करते हैं जिनमें लड़कियों पर ही जुल्म होता है। ये कहना है हमारे ग्रेट एक्टर मोहम्मद अहमद का। इतनी खूबसूरत लड़की और उसके हाथ में आईफोन 11 नहीं बनता, ये कहना है अलीजे शाह के एक फैन का, जिस पर अलीजे ने बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हुए कहा आई लव द वन आई हैव। ओके, तो भाई जो है अपना वो है सबसे अच्छा। अब मैं बुला रही हूं अपनी दोनों खवातीन को जो मेरे साथ आपके 14 तबक रोशन करने वाली हैं, उन लोगों को मजा चखाने वाली हैं, उन लोगों के बारे में बातें कराने वाली हैं जो लोग बिना सोचे समझे कंट्रोवर्सी बनाते हैं। मैं बुला रही हूं मोमिना और अलाइका को। बात है भाई, आज तो बहुत ही कलरफुल और बड़े मजे के ड्रेसेस पहने तुम दोनों ने आज, लेकिन आप कलरफुल नहीं हुई। कोई बात नहीं, बट यू आर लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। अब बताओ भाई, आज की क्या खबर है? आज की खबर हमारे पास फिर से हमारी इंडस्ट्री ही है, इन्वॉल्विंग द सोशल मीडिया इनटू इट। ओके। हुमायूं सईद, जिनका काम हम सब बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो ये नहीं है कि हम सिर्फ कह के पसंद करते हैं, उसका पता लगता है जब उनका कोई ड्रामा या उनकी कोई मूवी सिनेमाज में लगती है तो इट्स ऑलवेज अ ब्लॉकबस्टर। बिल्कुल। और वो हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक प्रोजेक्ट हो तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात की जा रही हो। हमेशा उनका हर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा वायरल होता है, हर जगह, सोशल मीडिया, एवरीवेयर। इवन के आउट ऑफ द कंट्री एंड बॉर्डर के उस पार भी हुमायूं सईद के काम के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही होती है। बिल्कुल। रिसेंटली हुमायूं और सज्जल अली एक प्रोजेक्ट में कास्ट हुए हैं जिसके ऊपर कुछ न्यूज़ वगैरह, क्योंकि आपको पता है एक्टर्स खुद तो बेचारे बताते नहीं हैं, और वो वैसे ही लोगों ने पकड़ पकड़ के वो न्यूज़ बाहर निकाल दी होती है तो वो सोशल मीडिया पे आ रही होती है। अच्छा। तो हुमायूं और सज्जल जो है वो एक प्रोजेक्ट में कास्ट हुए हैं जिसके ऊपर की न्यूज़ जब सोशल मीडिया पे आई तो लोगों को वो बात पसंद नहीं आई। लोगों ने कहा कि वो इसीलिए पसंद नहीं आई क्योंकि लोगों ने कहा कि हुमायूं को शर्म आनी चाहिए कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ वो एक प्रोजेक्ट के बीच में कास्ट हो रहे हैं। भाई ये क्या बात हुई? ये डिसीजन तो प्रोड्यूसर का है, डायरेक्टर का है, राइटर का है, जिसने ये किरदार लिखते हुए इन एक्टर्स को अपने ज़हन में रखा। और आयशा, दूसरी बात है कि हमारे वो सेम लोग जो हमारे एक्टर्स के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि वो इतने उम्र के बंदे के साथ आ गए या इतनी उम्र की एक्ट्रेस के साथ आ गए, जब बॉर्डर के उस पार या हॉलीवुड में या बाहर जब हमारी हॉलीवुड की मूवीज बन रही होती हैं उसके बीच में जब इतने बड़े बड़े एज के एक्टर्स आ रहे होते हैं तब उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज किया जाता? भाई बात ये है कि एक एक्टर और दूसरे एक्टर का पेयर साथ में कैसा लगता है, उनकी एक्टिंग स्किल्स कैसी हैं और
कहानी क्या है, असल बात तो ये है। और मुझे नहीं लगता कि जितना अच्छा हुमायूं एक प्रोजेक्ट को मैनेज या हैंडल कर सकते हैं, हमारे न्यू एक्टर्स अभी तक स्टिल उतना अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। और सेम अगर हम बॉर्डर के दूसरी तरफ शाहरुख खान को या सलमान खान को किसी न्यू एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए देखेंगे तो हम बड़ा अप्रिशिएट करेंगे कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हम अपने मुल्क के एक्टर्स को, उनकी एफर्ट्स को, उन्होंने इतना टाइम हमारी इंडस्ट्री को दिया, इतना नाम बनाया, हम उनको क्यों नहीं अप्रिशिएट कर सकते? देखो मोमिना, इसमें दो चीज़ें हैं। वहाँ पे किसी भी दुनिया में, मतलब यानी अगर हम बात करें ना नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म और सिनेमा की, तो टीवी और सिनेमा हमेशा अलग ही जॉनर्स होते हैं। ठीक है, आप इंडिया की बात करो, आप हॉलीवुड की बात करो, आप दुनिया कोरियन टेलीविज़न की बात करो, आपको टेलीविज़न का एक्टर अलग और फिल्म का एक्टर अलग नज़र आएगा, क्योंकि उसकी पूरी एक्सपीरियंस में, उसके ट्रीटमेंट में ही मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल से अब हमारी इंडस्ट्री में इन्होंने ये फ़र्क रहने ही नहीं दिया कि टीवी का बंदा और है और एक फिल्म का, एक बिग स्क्रीन हैंडल करने वाला इंसान और है। आपने मेरी बात नहीं मुकम्मल होने दी, मैं ये कहने वाली थी कि हमारे यहाँ फिल्म और टीवी मर्ज्ड है। जो फिल्म का कैरेक्टर है या जो आर्टिस्ट है वही टीवी पर भी काम करता है, और जो टीवी पर काम करता है उसके लिए फिल्म भी दूर नहीं है। लिहाजा ये फर्क नहीं है इतना ज़्यादा। जिसको बड़े पर्दे पर देख लें उसको छोटे पर्दे पर देखना हमारे ऑडियंसेस के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। जैसे जब माहिरा को या हम किसी और एक्टर को बिग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो हम वो एक अपने दिमाग में एक पिक्चर या एक इमेज बना लेते हैं कि अच्छा दिस इज अ सुपरस्टार एंड दिस इज सपोज्ड टू बी ऑन द बिग स्क्रीन। बट व्हेन द सेम पर्सन इज डूइंग अ ड्रामा ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन को बहुत बुरी या कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक डाइजेस्ट करने में, उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब बात क्या है, कल कोई गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जो मेरे घर आता है, यानी टीवी में जो घर आता है, उसको मैं देखने सिनेमा क्यों जाऊं? तो ये बात बड़ी वैलिड है। बारह खैर, आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। हाँ, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर से हुमायूं सईद के ऊपर क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने पूछा कि सज्जल को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इतना ज़्यादा एज गैप वाले एक्टर के साथ काम कर लिया। पहली बात तो हुमायूं इज़ अ बिग नेम। सज्जल का भी बहुत अच्छा काम है, हमने सज्जल का काम भी देखा है और मतलब शी इज़ सो डेडिकेटेड। मसला क्या है, उस मसले पर आ जाओ। मसला यही है कि वही अगेन द कमेंट सेक्शन वाज फुल ऑफ नेगेटिविटी। हुमायूं को क्यों ले लिया, हुमायूं को रिटायर कर देना चाहिए, हुमायूं की तो अब फेस ही नहीं रहा कि वो बिग स्क्रीन के ऊपर आए। हालांकि मुझे याद है कि हुमायूं ने एक अवार्ड फंक्शन में कहा था कि मैं तो सोचता हूँ मुझे अभी तक क्यों हीरो लिया जाता है। वो भी उन्होंने इसीलिए कहा था कि अपने बारे में जब एक इंसान इस तरह की बातें, एक इंसान ने इतना सर्व किया एक प्लेटफॉर्म, एक मुल्क के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए, उसके बाद अच्छी खासी रिकग्निशन भी हुई है, अवार्ड्स भी लिए हैं उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर कुछ लोग उठ के इस तरह क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें कि अच्छा आप तो इस स्क्रीन के लिए जिसके ऊपर उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी, उसके ऊपर उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हुमायूं को इस प्रोजेक्ट में नहीं होना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे हुमायूं, लोगों का काम है कहना, आप अपना काम करते जाएं, अच्छा सा लोगों को एंटरटेन करते रहें, क्योंकि आप लोगों के दम से हैं हमारी स्क्रीन्स हर वक्त जिंदा और खुशगवार, और हम आपको देखते हैं, हम आपसे सब प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कास्ट हो। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, वे कमिंग राइट बैक। तुम तो रेडी हो हमेशा की तरह। बातें शातें हो गई हैं, अब वक्त हुआ है मेरे मेहमान के आने का। क्या अंदाजा है तुम्हारा, आज कौन आएगा सांभा? छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। आय हाय, क्या कौन रहा है? खुद भी तो छोटे पैकेट में छोटा धमाका ही है। जनाब, आज जो हमारे मेहमान हैं सुपर डुपर स्टार है। उनके प्लेस की अगर बात की जाए तो सयानी, जो ना मिल सके, मोहब्बत छोड़ दी मैंने, दिल तन्हा तन्हा, बदुआ, और अगर फिल्मों की बात की जाए तो 6-7 बड़ी फिल्में, बड़ी हिट्स वो दे चुके हैं। सुपर एक्टर की सुपर पंजाबी, मैं बात कर रही हूं मोहसिन अब्बास हैदर की।
सिंगर है। क्या कहने। अच्छा वाह। अच्छा आते साथ ही आपने म्यूजिक की देखिए तारीफ वो देखा, क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट है, मेरे बॉयज हैं, वो मेरे हाय दोस्त हैं, और ये जहाँ जहाँ पे होते हैं, बेसिकली मेरा ये मानना है कि ये लोग हमें गवाते हैं और ये लोग हमें गाने देते हैं। अरे वाह। अगर ये ना गाने देना चाहें तो ये सारा गाना जो है उसको तहोबाला कर सकते हैं एक अच्छे बिल्कुल। खासे सिंगर को। तो इन लोगों के हम जितने भी गायक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी म्यूजिकल बैंड्स भी हमारे यहाँ बनते हैं बिल्कुल। उसमें हमेशा लीड सिंगर को इंपॉर्टेंस मिलती है। हालांकि- जबकि जो अनलकी अलमिया है ये, जबकि मुझे लगता है कि पूरा जो एक बैंड होता है वो एक गाने को संवारता है और उसे बिल्कुल। खूबसूरत बनाता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, मैं आपके लिए बहुत सी कहती हूँ, तारीफ। हर सुर जो ये लगाते हैं, अगर एक भी सुर अपनी जगह से हिल जाए तो गाने वाला कितना भी अच्छा क्यों जी, ना जी, हो, जी। सॉन्ग खूबसूरत बिल्कुल नहीं ऐसे सुनाई ही, देता। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहसिन क्या जर्नी है यार, क्या खूबसूरत जर्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बैंड से शुरू हुई और बैंग बैंग तक चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मतलब कौन सी चीज है जिसमें अपना हाथ नहीं आजमाया और उसमें अपना नाम नहीं चमकाया? ये क्या कौन सी जादू की छड़ी है तुम्हारे पास? ये बड़ा बेहतरीन और बहुत बढ़िया सवाल लगता है मुझे। इसका जवाब देने का मुझे मजा बहुत आता है एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि मेरा ये मानना है, इसका एक बड़ा मेरे ओढ़ने बिछोने पे अगर ना जाया जाए तो मैं एक बड़ा स्पिरिचुअल सा आदमी हूँ। अच्छा। और मैं बड़ा बाबों के पास बैठने वाला और हाय हमेशा हाय। से तो जो भी सीख है या जो भी पाया है या जो भी मिला है उसका बहुत विजन मेरा बहुत क्लियर है। देखिए मेरे भाई एग्री करेंगे सारे कि जब तक अता है ना आहा, तब तक ये काम चलता है, बिल्कुल क्योंकि ये काम ही अता का है। फिर वो बिल्कुल। चाहे अदाकारी है, मैं लिख रहा हूँ, कुछ शायरी है, मैं कुछ गा रहा हूँ, कुछ कंपोज कर रहा हूँ, जिस दिन वो अता की रस्सी कट जाएगी तो मैं कितने पानी में हूँ। बिल्कुल, तो ये आप- जितना भी मल्टी टैलेंटेड आप मुझे कह लें, उसका बिल्कुल। सारा जो क्रेडिट है वो तो खुदाए बुजुर्ग बरदर की जात को जाता है ना। माशाअल्लाह। वो मेरी जगह किसी और को चुन लेते जब बिल्कुल। सब बंटवारा हो रहा था कि इसको खुशगुलू कर दो, इसको लिखारी बना दो, इसको तो तब अगर उन्होंने मुझे चुना है तो मेरे ख्याल में मैं एक ब्लेस्ड आदमी हो सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ये मैंने लिखा है, ये मैंने यार बड़ा अच्छा कहा। वो जो रोल किया ना मैंने उसको कंसीव ऐसे किया, नहीं आपने नहीं किया, हाँ। आपसे करवाया गया क्या है। बात, क्या बात है मोहसिन। लिखना, फिर कंपोज करना, फिर उसके साथ साथ किरदार भी जी, तख्लीक जी, करना, जी, जी। एक्टिंग भी करना, सिंगिंग भी करना। तो जिस वक्त सब कुछ बांटा जा रहा था, आप क्या छप्पड़ खोल के खड़े थे कि या अल्लाह सब कुछ मुझे ही दे दे? मुझे लगता है कि जब बांटा जा रहा था ना तो मेरी अम्मा अगली फहरिस्त में खड़ी थी। उन्होंने कहा मेरे बच्चे को अच्छा मुझे नहीं ये करना बार बार। जब आप करते हैं ना तो फिर उनके अंदर भी कुछ ना कुछ। मैनू फिर सामने आना पे। कोई बात नहीं, हम जो है ना उसको समझते हैं कि जो इंसान मौसीकी से बाहर होता है जी, 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 वो जी। शायद इस कायनात का हिस्सा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैंने बल्कि उस दिन आफ्ताब साहब के शो पर ये सवाल किया गया कि आपको क्या पसंद है, गायकी या मौसीकी? हाँ। तो मैंने वहाँ पर जवाब दिया जिस पे उनकी दाद मेरे लिए एक सनत की तरह है कि मैंने कहा कि जितने भी फ़नून लतीफ़ा की जितनी भी असनाफ हैं बिल्कुल। उसमें जो सबसे बेहतरीन और पाकीज़ा सिन्फ है वो सुर है। बिल्कुल। तो जिसको इसका इल्म नहीं है आहा। वो वाकईतन इस कायनात के रमूज नहीं जान पाएगा। और कायनात इटसेल्फ जो है जी हाँ, वो बिल्कुल। एक मौसीकी की तर्ज पे चल जी, रही है। बिल्कुल आप ऐसे ही। एक चीज भी जो भी आप कायनात में अगर नजर दौड़ा लें, कोई चीज मौसीकी के दुरुस्त है, बगैर नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। तो अब ये बताएं कि यूएसए के टूर पे जा रहे हैं और वो भी सिंगिंग टूर पे जा रहे हैं। जी, जी। ये मतलब क्या चल रहा है? देखिए- क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? होता ये है कि बेसिकली बहुत से लोग ये गिला करते हैं कि आपने जब से अदाकारी शुरू कर दी है हाँ। तो आपको गायकी में कम वक्त देते हैं आप। एक पूरा एक फैन बेस ऐसा भी है जो कि सिर्फ मुझे एज सिंगर सुनना चाहता है। बिल्कुल है। तो उनकी ज़रा नवाजी है। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं चूंकि फैसलाबाद से हूँ और फैसलाबाद में यकीनन मुझसे बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया गाने वाले लोग हैं। बात फिर वही कि अता और करम की है कि मालिक जिसको यहाँ से पकड़ के रख दे जहाँ पे भी, तो बस वो अता का चक्कर है। नहीं, किस्मत की भी बात है मोहसिन। जी जी बिल्कुल। और वो- मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब लिखारी ने लिखी इतना बढ़िया दिया स्क्रिप्ट मेरी जिंदगी का, क्या तो मैं बात? कौन होता हूँ कि इसमें ये करूँ कि ये रद्दो-बदल कर। रद्दो-बदल क्या कर। खूबसूरत So, बात किया। जब भी ड्रामे का शूट खत्म हो जाता है जो कि तकरीबन 6-8 महीने पे मुहित होता है होता है तकरीबन। हमेशा ही। बिल्कुल। उसके शुरू होने का पता होता है, उसके खत्म होने का कभी पता नहीं कभी होता। पता नहीं वो होता। ड्रैग होता है, चले जाएं या कुछ भी। तो जब भी वो खत्म होता है तो मैं एक ब्रेक जरूर लेता हूँ। बिल्कुल। वो ब्रेक फिर मैं घर आ जाता हूँ, फैसलाबाद आता हूँ 1-1.5 महीना 2 महीना। तो इस बार जो है हम पिछली बार भी गए थे यूएसए टूर पे, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। तो अब के हम जाएंगे इंशाल्लाह फिर से अगस्त में। उससे पहले हम हॉलैंड जाएंगे, उससे पहले हम लंदन जाएंगे। अभी वहाँ पर एक फिल्म की शूट के लिए जाएंगे। हॉलैंड हम कुछ इवेंट्स हैं और फिर कुछ हमारी जो शोबिस की क्रिकेट टीम है हाँ, मुझे- उसके मैचेस हैं। बिल्कुल, और फिर जो हमारा यूएसए टूर है
उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार, वो इस तरह से कि लाला अताउल्ला साहब जो हैं, उस्ताद मोहतरम, उनके साथ हम जाएंगे। शाजिया मंजूर साहिबा भी होंगी, शाजिया आपा भी होंगी। वाह, वाह। तो मैं वहां पर एज होस्ट भी जा रहा हूं, क्योंकि हम उसको एक बड़े नए तर्ज से लाला की जिंदगी को इस दफा उसका अहाता करेंगे। एग्जैक्टली। तो वो एक बड़ा समझ लीजिए कि मैं किस्सा गो के तौर पर भी जा रहा हूँ और एक गायक के तौर पर भी जा रहा हूँ। तो मजा आएगा। आपको दोनों अपनी जो सलाहियतें हैं वो, हाँ, उनको आजमाने का मौका मिल जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि जिंदगी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने किया हो कि यार इसकी जगह तो ये पैसे मुझे ज्यादा मांगने चाहिए थे, इन कम वक्तों ने मुझे पैसे कम दिए हैं। Oh God, oh God, oh God. वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो करने के बाद लगा यार इसमें तो मेरी मतलब पूरा का पूरा खर्च हो गया, तो इन्होंने पैसे बहुत थोड़े दिए। अच्छा, ओके। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये भी कि मुझे बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए होते। ओके। उसकी एक आपको मैं गवाही सबूत के तौर पे ये बता सकता हूँ। हमारे पास गवाही पीसीआर में बैठी हुई है ना। हाँ, उसकी एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब एक खातून है हमारे एक चैनल की ऑनर हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मोहसिन हम आपके साथ एक ड्रामा करना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए बजट। मैंने उनको जो बजट बताया तो उनका जवाब ये था कि आपने गाड़ी वाड़ी बड़ी नहीं करनी, घर नहीं चेंज करना, इतने कम पैसों में काम करें। मैंने कहा ये मेरा वो बजट है जो जब मैंने अपना पहला ड्रामा किया था, ये एग्जैक्टली वही बजट है। अच्छा। मुझे आज तक उसको बढ़ाने की जरूरत पेश इसलिए नहीं आई क्योंकि इसमें मेरी जरूरियात बखूबी पूरी हो रही हैं, तो मैं हवस या हिर्स क्यों करूं, या लालच क्यों करके बहुत सारा पैसा चाहिए मुझे। क्या बात है। तो मुझे उतना ही चाहिए होता है कि जिसमें मेरा एक तमीज से गुजारा हो जाता है, जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं। So I'm happy with that. लेकिन स्टिल मोहसिन कभी तो कोई प्रोजेक्ट करके लगा होगा कि यार इसमें पैसे कुछ ज्यादा होने चाहिए थे। शुरू की बात कर लें। ऐसा कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपनी दी हुई अमाउंट से ज्यादा मेहनत करता हूँ। अच्छा, ओके। मैं कहता हूँ कि मैं एक मजदूर हूँ, लेकिन हाँ, मुझे एक मजदूर से ज्यादा मजदूरी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मैं ऑन सेट होता हूँ या मैं इस शो पर भी आया हूँ, तो जब मुझे आप एक बार बिठा देंगे, आप मुझसे यहाँ पे कलाबाजियाँ लगवा लें, आप कुछ भी कर लें, तो आई डू दैट। आई एम एन एंटरटेनर। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जिम्मेदारी है मुझ पर। जैसे अगर जब मुझे चुना ही गया है कि भाई इसको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो इसका मतलब है कि मुझसे एक आम आदमी से ज्यादा सवाल भी किए जाएंगे कि हमने तुम्हें ये सब कुछ दिया था, क्या किया तुमने। क्या बात। तो अगर मैंने उसका हक अदा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि मैं घाटे के सौदे में हूँ फिर। वेरी गुड। अच्छा जी, आपने वेकेशन जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी जगह पर बनाई है? अपने घर में, फैसलाबाद में। आप वेकेशन करने घर जाते हैं? एग्जैक्टली, उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। क्योंकि मैं इतना अरसा, इट्स बीन लाइक 20 years नाउ, आई वाज 19 मैंने शिफ्टेड टू कराची, सो मैं अजीब मतंजन जहा बन गया, अद्धा फैसलाबादी अद्धा पंजाबी, फिर लाहौर से मैं 5-6-7 साल रहा। राइट। इतना अरसा लड़कपन में कराची में इतना गुजर गया मेरा कि मुझे अब लगता है कि जब वहाँ से छुट्टी मिलती है तो मैं भागा घर आता हूँ, ताकि मैं घर वालों के साथ वक्त गुजार सकूँ, बिल्कुल उनके साथ टाइम गुजार सकूँ, और जो बचे कुचे रह गए हैं उनको मैं अपने आंखों के सामने बड़ा बूढ़ा होता देखूं। So, मेरे लिए वेकेशन वही है। बिल्कुल, क्या बात। मुझे नॉर्दर्न एरियाज बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। नेचर मेक्स मी क्राई एक्चुअली, नॉट इन अ बैड वे, इट्स नॉट दैट कि मैं बहुत एग्जैक्टली इट हर्ट्स मी सो वेल कि मैं उनको देख के मैं जज्बात पे काबू नहीं रहते। क्या बात है। अगर आपको भी मैं और मोहसिन बैठे खूबसूरत लग रहे हैं, और अगर आपका दिल कर रहा है, खबरदार अगर आपका दिल किया कि आप रिमोट छेड़े, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं और आप हमारे साथ वापस आ रहे हैं द चॉकलेट टाइम्स में। चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा
तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, कसूर इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत बहुत से, खूबसूरत। क्या अच्छा बात है। जनाब, जनाबे आली। आप तशरीफ लाइए। नहीं नहीं, मैं इतना इतना गाया है, इसके बाद कुछ खाऊंगा मैं। यू आर मोस्ट वेलकम। करेंगे आप। इस खूबसूरत गजल को सिलेक्ट करने की क्या वजह बनी? बेसिकली ये नगमा मेरे दिल के बहुत करीब इस वजह से भी है कि नैरा आपा, नैरा नूर साहिबा, लेजेंडरी नैरा नूर साहिबा जो हैं, बोले अल्लाह करी के रहमत आमीन करे, आमीन, बिल्कुल। वो बहुत प्यार करती थी मुझसे हमेशा। मुझे आज भी याद है जब जाफर उनके जो साहबजादे हाँ, हैं, वो उड्डी जा कंपोज मैंने करके जब मैंने उनको दिया, तो कोई उसको 1.5 साल तक मैं उनको कॉल करता था और मैं कहता था जाफर भाई क्या सीन है, मोहसिन भाई आमद नहीं हो रही अभी, ओए होए टाइम होए। चाहिए उसके लिए। और वो तो बेसिकली उड्डी जा नैरा आपा को भी बहुत पसंद था। अच्छा, अच्छा, वो कलाम अपनी डेस्टिनी बेसिकली लेकर आया था, लिखवा कर लाया था, मुझे कि लगता है किसके पास जाना है। एग्जैक्टली। तो वो जाफर ने और मैंने बहुत अरसा उस पे काम किया। हमने सोचा कि ये अब हुआ, अब बना, अब बना, अब यूं हुआ। उसका वीडियो भी प्लान हो गया हुआ है, हाँ। सब हो गया हुआ है। नबील कुरैशी और राना कामरान साहब के साथ डिस्कशन हो गई है कि ऐसा बनाएंगे वीडियो, एक आदमी यूं होगा। लेकिन वन फाइन डे मुझे जाफर ने कॉल की कि कोक स्टूडियो में कर रहे हैं अब हम इसको। ओह माय गॉड। सो वो बेसिकली और अच्छा, और उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, आप लोग भी रिलेट करेंगे इससे। और जब उन्होंने मुझे किया तो उसका एक अंतरा और एक अस्थाई लिखी हुई थी उड्डी जा की, जब मैं अपने लिए कर रहा था, क्योंकि अब लोग लंबा गाना नहीं सुनते यूजुअली, हाँ। तो उसका एक अंतरा एक अस्थाई थी। हार्डली 3 मिनट में लोग एग्जैक्टली, वो कहते हैं बस people move इतना। on, हाँ। तो जब उन्होंने कॉल की तो कहते हैं अब आपको पता ना कि कोक स्टूडियो में थोड़ा सा लंबा गाना चाहिए होता है, बिल्कुल। कम से कम 7-8 मिनट का Exactly, चाहिए है। कम से कम 7 मिनट एग्जैक्टली। चाहिए तो होता है। उन्होंने कहा कि एक अंतरा और चाहिए इसके लिखने के लिए। तो मैं उन्हें दिना च ना लिख रहा सी वो मुज़ाकरात द रैप फनी, हाय हाय। मतलब आई वॉज इन दैट जोन ना। हाँ। अब चूंकि उड्डी जा जो है वो मेरे कराची के अवाइल अयाम में लिखवाया गया मुझसे, स्ट्रगल पीरियड में। तो उसमें वो वाली फीलिंग एग्जैक्टली, उसमें वो टाइम हाँ। था। मैंने कहा जाफर आपको पता है आजकल मैं क्या लिखता हूँ, हाँ। मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या किन लोगों के साथ उठता बैठता एग्जैक्टली हूँ, मैं हाँ। मतलब मैं अमानुल्लाह साहब ने जुगता लिख दिया तो मैं कि मैं और एक जोन में हूँ, तो आई डोंट नो वो क्रिएटिव साइड इस वक्त कहाँ पहुंची हुई होगी। वो वाला शमा जो है, वो वाली Exactly. शमा जलेगी या नहीं बिल्कुल, जलेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो मैंने फिर उन्होंने कहा करना तो पड़ेगा मौसम भाई क्योंकि बहुत छोटा है। ओके, मैंने अपने असातिज़ा से भी और फिर नोमी भाई से भी, नोमान एजाज साहब से भी हमने ये सीखा है कि अपने जब भी ठिये पे जाओ तो बावजू जाओ। अरे वाह। तो मैंने वज़ू शज़ू किया, मेरे असातिज़ा ने मुझे, ये मैं आपको भी बताना चाहूँगा, मुझे बताइए रब्बे ज़िदनी इल्मा की तस्बीह करके, क्या बात। जब भी आप कुछ लिखने बैठे या कुछ भी आमद मांगे खुदा से कुछ, वो मैंने तस्बीह की और मैं घर से बाहर आ गया। और मुझे आज भी याद है मैं अपनी गाड़ी की डिग्गी के ऊपर चढ़ के बैठा और मैं बिल्कुल रात का वक्त, और मैंने मिन्नत समाजत शुरू की। मैंने कहा सरकार कुछ भी अता कर दें। कुछ दे दो। हाँ, I know, you know। ਇੱਥੇ ਤੇ जुगता आ रही है ना। हाँ, मैं क्या मैनू कुछ नहीं आ रहा, तुसी दस दियो कुछ। मैं पहले भी लिखाया, तुसी हुन 4-5 साल बाद दोबारा यू नो दे वांट मी टू राइट इट अगेन। सो उसी बर में, उसी जोन में, उसी घुसना। मिजाज में ओह। कैसे, तो बस फिर वो कहीं कबूल हुई वो बात और फिर वो लिखा गया। और फिर वो दाद जो है वो मुझे वहां से भी आई, उस घराने से भी आई और फिर नई रापा से भी आई। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, ये लोग जब भी मिलते थे ये आपको मुस्बत क्रिटिसिज्म बिल्कुल देते ऐसे ही, थे, बिल्कुल आप ऐसे में बेहतरी लाने के लिए, Yes, ना yes। कि आपको नीचा दिखाने की। क्या बात है, आजकल क्या लोग बात है। नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल क्रिटिसाइज ऐसे ही, करते हैं बिल्कुल और ऐसे ही। साथ में एंड पे बस गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ देते हैं कि हाँ ठीक था। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बस इस किस्म का। क्योंकि मेरी एक गजल थी, उसका आखिरी 2 मिसरे ये थे कि है तकब्बुर के तुम आते हो 4 खबरों में, आहा तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में। आहा। तो अगर हम ये राज भी पा जाएं इतना सा भी, तो मेरे ख्याल में हम सब ठंडे हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। मतलब मुझे लगता है इजी हो जाए सारे ना बिल्कुल जरा। इजी हो जाओ, ठंडे हो जाओ। हाँ, ठंडे हो जाओ, कुछ अच्छा, कुछ ये नहीं होया कीता तुसी ऐसा। आहो, जिंदगी का सबसे सार्कास्टिक मोमेंट जिसमें लगा हो यार कुछ कर सकूं तो इसका कर लूं कुछ। सार्कास्टिक मोमेंट कि कोई बात जो आपको पता थी लेकिन आपने अपनी नेचर के खिलाफ जाके की और आपको वही जवाब मिला जो पहले से आपके दिल में था। किसी इंसान के बारे में प्रेडिक्शन, किसी इंसान की हरकत की या कोई
मतलब कोई ऐसी मुझे मुझे मैं जिसमें आपको आप बात सिर्फ पीछे हट के मुस्कुराए कि यार ये तो मुझे पता था। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में एक बात करता हूँ, मैं वाइब डिटेक्टर हूँ। ओके जब भी मैं एंटर होऊंगा कहीं पे तो मैं सबसे पहले वो स्कैन कर लूंगा लोगों को अच्छा, positive, कि- positive, negative, exact- negative, हाँ, exactly, positive, positive, neutral। वो फौरन पता चलता है आपको। हाँ। इस वक्त भी आप इस सेट पे मुझसे पूछेंगे ना, अगर आपको अरे। मुझे इस सेट पे बैन नहीं करवाना तो मैं इस वक्त भी बता सकता हूँ कि कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, अभी बताएं। कौन क्या वाइब छोड़ रहा है, कौन किस एनर्जी के साथ बैठा हुआ है। खबरदार जो कोई बोला। इवन द मोमेंट आई एंटर्ड इन द मेकअप रूम, हाँ। सो आई नो कि ओके क्या वाइब है। ओके, यू नो, अच्छा। तो बेसिकली आई एम अ वाइब डिटेक्टर। सो बहुत सी जगहों पर, हाँ। बहुत से मकामात पर मुझे पहले से पता होता है कि ये होगा, ओके ये होगा। ओके। अच्छा, और मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये तंबीह करता हूं कि अगर तो इसका कोई सद्भाव हो सकता है तो कर लो, वरना मैं तैयार हूं, ये होना है। इस डेस्टिनी के लिए मैं तैयार हूं, ओके। मैं तैयार हूं, ये होगा। मौसम भाई क्या बात कर रहे नहीं, हैं? ये भाई कैसे हो सब सकता अंडर है? कंट्रोल है मौसम भाई, क्या Everything- ऐसा- no, no, आपने कह दिया कैसे? अच्छा, ओके। सो फिर जब वो होता है फिर मैं उसको चेरिश करता हूं, हाँ, मुस्कुराते हैं। क्योंकि वो जो एक बॉन्ड है ना सरकार का और मेरा, जो मैंने अकेले, क्योंकि आई लिव अलोन, आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई एम शदीद इंट्रोवर्ट। नहीं, वो पता चलता है। So- वो पता चलता है। सो मैं तो वो जो मैंने कराची के अयाम गुजारे ना अवाइल, कि आप सोचे ना एक लाडला बच्चा जैसे उठ के लिटरली पानी नहीं पीता हाँ, जो, और वो फिर उसको उसको- सीधा 19 साल की उम्र में कराची जो चला गया। इंतहाई प्रोफेशनल लोगों की जगह है, जहाँ पे Exactly. आप बस दोस्ती भी प्रोफेशनल Exactly, yes, बिल्कुल हम ऐसे। पंजाबी है ना, हम मिलते हैं, चलो आओ रोटी खाइए, हाँ, रोटी खाने, टुकड़े चाहते खाने, ये सी पौना घंटा ला देंगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, मैं आंदा सी जी सेट पे, आपने आज पंक्चुअलिटी का मसला तो देख लिया। बिल्कुल देख लिया। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ, तो वो अब मैं सेट पे जाता होता था मुज़ाकरात के, तो मैं अब बैठा हूँ और लाइटें बंद है, मैं बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, तैयार होकर मैं बैठ गया हूँ। और अच्छा, मेरा काम कर लो ना, ब्रेक्स कर लेते हैं, गाना रिकॉर्ड कर ले, म्यूजिशियन आगे गाना कर लेते हैं। ਉਹ ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਚਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਲਨ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਿੱਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ मुर्ग पाया है, एड्डा एड्डा पट, मजे आए। यानी वो आपको ऐसा कर देंगे कि आप लागर और बेचारे ऐसे वो जैसे वो टॉम नहीं उड़ता हुआ जाता था खाने के तरफ, ऐसे अब उड़ते हुए जाते हैं खुशबू के साथ। तो बचपन की कोई यादगार पल, सभी यादगार होते हैं, लेकिन कोई ऐसे जिसमें या तो अम्मा से मार पड़ी हो या आपने कोई ऐसी अचीवमेंट की हो धुआंधार कि अम्मा ने कहा वाह मेरा चांद का टुकड़ा। देखिए, अचीवमेंट इकलौते होने के जितने भी फवायद हो सकते हैं इस कायनात में वो सब मिले हैं मुझे। अच्छा ठीक है, इकलौता बेटा होने के जितने भी मस्बत नुकसानात या फवायद मैं उठा सकता था मैंने सारे उठाए हैं। अच्छा, इसमें तो फिर हम मेरे ख्याल है एक जैसे अच्छा, हैं, तो इकलौती औलाद ही थी, बहुत आला, मतलब आपको तो you can relate ना? ऑफ कोर्स आई कैन। अच्छा, so, उस पे मेरी छोटी से छोटी चीज भी अचीवमेंट बना के पेश की जाती थी कि मोहसिन ने किया है, तो मोहसिन ने हाँ एग्जैक्टली चलना शुरू कर दिया। अरे वाह, अरे मोहसिन ने चबाया खाना मैंने खाना चबाया, मोहसिन सांस ले रहे। अरे वाह वाह। So basically बहुत चेरिश किया जाता था और आज तक किया जाता है। अच्छा। मेरी बहनें बड़ा एक अच्छा जुमला कहती हैं अम्मा के जाने के बाद भी कि हम अपनी माँ की सुन्नत पूरी कर रही हैं, इसको प्यार करती हैं। So मैं हमेशा कहा करता हूँ और ये मैं हर शो पे अक्सर कहा करता हूँ, मेरी 4 माएँ बेसिकली, वन जिन्होंने मुझे जन्म दिया ऑफ कोर्स, फिर मेरी खाला माँ जिन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने ब्रॉट अप, और फिर 2 बड़ी बहनें हैं। तो मैं तो ऐसा कोई लाडला बच्चा, तो इस वजह से आई थिंक माई मदर, जिनको मुझ पे बहुत फख्र भी इसी बात की वजह से था कि वो कहा करती थी कि अगर मोहसिन ने ये सारी सख्तियां झेलनी हैं तो तुम लोग ये नखरे करते अच्छे नहीं लग रहे। ओहो, तो वो मैं मतलब एक मिसाल बना जिसको लुकअप करते हैं अब फैमिली के बच्चे और अगली जनरेशन के। अच्छा, अगर ये बाहर रह के पर्दे, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सी ऐसी मिसालें थी, जैसे अक्सर फैमिलीज में होता है ना, नहीं मेरी शादी होगी ना मैं बुढ़ी तो बगैर नहीं रह सकता, मैं वापस आना है, मैंने घर याद आना, मैं शाम दी रोटी होना नाल खानी है, तो वो नहीं रह सकते फिर। अच्छा सही। आपकी सबसे गंदी आदत जो आपको पता है यार ये मेरी सबसे गंदी आदत जिसकी वजह से मैं बहुत जलील होता हूँ, एक तो पंक्चुअलिटी है। ओके, और ये गंदी आदत है, इस मुआशरे में तो गंदी है, आई कंसिडर इट एज अ गंदी आदत। तो कॉन्सर्ट पे क्या करते हैं जाके जब आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं? मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूं और मैं अपने म्यूजिशियंस भी, मेरे अच्छी बात यह है कि वो टाइम पे होते हैं। ये शायद जानते होंगे जो हमारी मज़ाकरात की जो टीम है, शानी वगैरह, गुड्डू, अल्लाह पाक उनको अपनी कुर्बत अता फरमाएं, वो अब हमारे गिटारिस्ट थे, वो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन वो भी टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो हम फिर बैठ के वहाँ पे जैम करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन उसके बीच बीच में मैं अपने जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको ये रियलाइज जरूर करवाता हूँ that you guys are late. You people are late. हाँ, लेकिन वो क्या करें, आवाम ही इतनी लेट है।
आई नो हम मुझे लगता है कि खाली कुर्सियों को तो कौन से नहीं दिखा सकते? आदतें खराब हो चुकी हैं। हाँ। हमारे एक्टर्स ने, हमारे सिंगर्स ने ही की हैं एक्चुअली। बिल्कुल। उन्हीं की वजह से लोग डरते हैं। कई बार जब होस्टिंग के लिए जाओ ना इवेंट्स Exactly, के लिए, तो सिंगर आते कोई 2 घंटे के बाद। Exactly. तो बेचारे आवाम बैठ के पक जाते हैं कि तो यार हम इसका इंतजार आपके कर मेरे जैसे जो ओल्ड स्कूल लोग हैं ना, Yes. कुछ वो फिर फंस जाते हैं इस फंस चीज में। जाते हैं, exactly. मैंने अयूब खावर साहब से भी एक दफा गुजारिश की थी। हम कैंटीन में बैठे हुए थे और मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं फंस गया हूँ क्योंकि मैं अपना पुराना दिमाग लेकर इस नए माशरे में सरवाइव करने की। अच्छा, हम 80s के जो लोग हैं वो एक्चुअली फंस गए हैं, सही बात है। क्योंकि उनका ब्रॉटअप किसी और फेज में हुआ है, प्री टेक्नोलॉजी और ये पोस्ट टेक्नोलॉजी जो एक टाइम है, ये बहुत मुश्किल से हम उसको कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। 80s के वो लोग हैं जिन्होंने डब्बे वाला टीवी भी देखा है, Exactly. फ्लैट स्क्रीन भी देखी Yes. है, कर्व वाला टीवी सब अपने सामने बनते हुए देखा है। हाँ, कंप्यूटर वाला डब्बा भी देखा है। yes, yes. अब कंप्यूटर जो आजकल के लैपटॉप्स भी Exactly देखे और अब पाम टॉप्स भी देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। सो वी आर आई थिंक द मोस्ट एक्सटिंक्ट। हाँ, हमने अपने सामने सब बदलता देखा है हमने actually। वो दौर बदलता देखा है, बिल्कुल वो ऐसे। जिसको कहते हैं। बिल्कुल और ऐसे। दौर बदले आपके ना पास लूडो बदले। है? हाँ, दौर बदले ना बदले। असली लूडो खेल रहे हैं बेचारे। दौर बदले ना बदले, लूडो खेले ना खेले, हमारे शो से आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज़ वी आर कमिंग राइट बैक। जनाब, अब तक अगर आप सोच रहे हैं कि हरी मिर्चें क्यों हमने उठा रखी हैं, मैंने तो इसलिए उठाई हैं कि मैंने समझाना था कि गेम क्या है। Okay. गेम है ट्रूथ एंड डेयर। Okay, perfect. सवाल करूंगी, अगर आपने जवाब ना दिया तो मिर्च खानी पड़ेगी, ओके। और अगर आपने जवाब दिया तो आपको चॉकलेट दे देंगे। मेरे ख्याल में मैं डाइट पे हूँ तो मैं मिर्चें ही खा लेता हूँ। ओके। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि कौन सा ऐसा सिंगर है जिसे आप सिंगर नहीं समझते? सिंगर नहीं समझते? हाँ। हमारे यहाँ मैं इसका एक जेनेरिक सा जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक प्लेटफॉर्म आया जिसने एक्टर्स को गाने गवाए। आहा, और- मैं समझ गई हूँ। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में वो एक बहुत ज्यादती है, क्योंकि तमाम अदाकार गायक नहीं हैं। नहीं है। तो आई नो ऑटो ट्यूनर आ चुका है, आई नो कोई भी गाना गा सकता है। इसी वजह से हमें आजकल लाइव गाने वाले बहुत कम सुनने को मिलते हैं। मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं है एक्चुअली। हाँ। तो फिर जब होता भी यही है ना कि जब वो फिर टूर्स पे जाते हैं और कॉन्सर्ट्स में जाते हैं और फिर वो ऑडियंस के आगे माइक करते हैं, तो ऑडियंस को सांप सूंघ जाता है। बिल्कुल। सो ये मसाइल हैं। ऑडियंस के आगे माइक करते हैं, यहाँ पे जब वो ऑर्गेनाइजर को अपनी यूएसबी देते हैं कि ये चला दो। Exactly. और आपने कमिटमेंट की है लाइव शो की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तो प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो ज्यादती भी है लाइव गाने वालों के साथ भी, हाँ। और दूसरा ऑर्गेनाइजर्स को भी मुझे लगता है कि वो फायदे में रहते हैं ना। हाँ, वो बेसिकली फायदे में रहते हैं क्योंकि उनको बैंड नहीं बुलाना पड़ेगा ना साथ मेरे। सही बात है। वो यूएसबी वाला सिंगर उनको सस्ता पड़ता है। बिल्कुल। आया, गाया, गया। गया। तो चाहत फतेह अली खान को बुला लो फिर। वो भी आया, गाया, गया। So, जैसा गाया I earned it. वैसे ही गया। यस I यू earned it. डिड। अच्छा जी। मैं अपने भांजे भांजी को दे दूंगा, खुद तो नहीं खाऊंगा। हाय, हाउ स्वीट। अब अगले सवाल पे क्या मोहसिन अब्बास हरी मिर्च खाना पसंद करेंगे Okay. या मेरे सवाल का देंगे जवाब? अगर आपको अथॉरिटी दी जाए तो आप किस मॉडल को बैन कर देंगे? मुझे बहुत सी मॉडल्स के बारे में वैसे पता नहीं है। कोई तो पता होगी। सारे लड़के शुरू में ऐसे ही शुरू नहीं, नो, ये दावा मैंने कभी नहीं किया। ये दावा मैंने कभी नहीं किया। शराफत का दावा कभी नहीं करना चाहिए। शराफत का दावा नहीं करते। हाँ। आजकल के दौर में शरीफ आदमी की जिंदगी ही नहीं है कोई। सही बात। इट्स जस्ट दैट सेल्फ कंट्रोल की बात होती है, शरीफ कोई नहीं क्या होता। बात है, क्या बात है, वेल डन। So, वैसे मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि एक हमारी मॉडल हुआ करती थी इरिच। हाँ। वो मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा, ठीक है। पसंद एज एन लाइक कि वो बड़ी बड़ी वो उनमें से उनका एक ऑरा था। हाँ। उनको देख के ग्रेस छलकती थी उनमें से। बात तो मुझे वो बहुत पसंद थी। मुझे विनी बहुत पसंद थी। Okay. सो आमना हक, यानी आप इस बात से आपको ये अंदाजा हो गया कि मुझे ओल्ड स्कूल का पता है। मैं इसलिए कोई नया नाम ले नहीं पा रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है नए नामों के बारे में बहुत ज्यादा। आपने पार्शली क्योंकि जवाब दे दिया है इसलिए अनदर वन। थैंक यू। जनाब, ये बताएं कि कभी किसी डिजाइनर के कपड़े आपने दिल किया हो कि यार ये मैं ही रख लूं? तो हुआ है आपने कभी डिजाइनर को बाद में क्या हो कि वो ये तो मैंने बहुत नॉर्मल है। अच्छा, ये तो बहुत नॉर्मल है। क्या आपने रख लिए कपड़े? उसकी वजह बताता हूँ। जो डिजाइनर मेरे लिए कपड़े डिजाइन करते हैं हाँ। वो कोई और पहन नहीं सकता। हाँ, माशाल्लाह साइज
एक तो साइज और दूसरा फिर वो जिस बुन्नत और जिस नौइयत के होते हैं हाँ। वो यूजुअली हमारे बाकी एक्टर्स वो नहीं हिम्मत नहीं करते उस तरह की मतलब पहनने आप के। कलर्स नहीं, इस कलर इस तरह के या कट्स इस तरह के होते हैं, तो इस वजह से तो कभी कभी होता है कि मैं कहता हूँ कि यार ये आई थिंक ये मैं ही रख मैं ही लेता रख हूँ। लेता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के बारे में मतलब बुराई कर रहे थे या किसी की क्रिटिसाइज कर रहे थे किसी को, और आपने अभी अपनी बात खत्म ही की और अगला बंदा पीछे आकर खड़ा हो गया? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है मैं ये सब Okay, करने के लिए। okay, और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं वो भी इस बात की गवाही देंगे कि वो मुझे कभी भी इस तरह की गॉसिप में नहीं पाएंगे, बल्कि उनका गिला होता है कि आप सीन के बाद बात बात ही नहीं नहीं करते, करते। आप सीन के बाद बात नहीं करते, बल्कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो आप ऐसे होते हैं जैसे कि आप कभी थे ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते थे। कभी आप प्रोजेक्ट के बाद ना तो आपने शक्ल दिखाई या कभी और कोई बात की? सो क्या 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 रखा है इसमें? किसी से कोई वादा किया हो और निभाया ना हो, वो यकीनन ये हो सकता या है कि निभाया ना गया हो, वो क्या वादा था, किससे किया था? ये मुझे याद नहीं होगा, एग्जैक्टली याद नहीं होगा, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर अपने ऊपर ये यकीन पूरा है कामिल कि मैंने ये कहा होगा कि मैं तुम्हें इस दिन मिलूंगा हाँ। और मैं नहीं मिलाऊंगा, आए हाय। क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ लोगों को मिलना, तो मुझे पता है अपनी नेचर का, तो मैंने यकीनन कोई ऐसा वादा किया होगा कि दोस्त मैं मिलता हूँ तुम्हें, लेकिन मैंने कोई उस दिन कह दिया होगा कि किसी दोस्त का नाम याद है? आई डोंट नो, कराची में यूजुअली होता है ऐसा, क्योंकि मैं मोस्टली कराची में होता हूँ, तो वो हाँ। जब कहते हैं कि हाँ उस दिन जाके हम ड्रामे के सेट पे वादे होते हैं ना जो हाँ, हाँ। कि ओके ओके मौसम भाई पैकअप Let's हो hang गया, out। ठीक है हाँ आई सी यू, हम उस दिन डिनर रखते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल रखते हैं, क्यों नहीं रखते। और मोहसिन भाई जब गए हैं तो मोहसिन भाई उसके बाद फोन आ रहा है तो ओह यार इसने कहा था, वेट कर रहे हैं कि कब बंद होगा फोन। हो गया, और हो फिर गया, उसके हो गया, बाद ओके। मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे मैंने लगा के रखा हुआ है कि खुदा का वास्ते मुझसे फोन पे बात नहीं होती, मुझे वॉइस नोट ड्रॉप कर दिया करें। अच्छा जी, अब ये जो मुहावरे ओके, ये ओके। किस सेलिब्रिटी पे फिट होते हैं आपने बताया? Nice। कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है जो जबरदस्ती प्लान बनाने की कोशिश करेगा? हमारी नई लॉट में हैं कुछ बच्चे, वो ना। बहुत एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होते हैं। ओके और ये लगती है मुझे गुमान था कि ये वो मोटी वाली है, नहीं लगेगी। नहीं, ये लगेगी। ओके और हम तो अपने वो सब मेहमानों से कहते हैं कि पूरी खानी है। तो वो अच्छा इतने में गुजारा कर लेकिन हाँ, हम आपसे गाना गवाना चाहते हैं, है इसलिए ना, हाँ, पूरी नहीं हाँ, खिला रहे exactly। आपको जनाब। तो वो होते हैं कुछ के यहाँ जाएं वहाँ चले वहाँ चले। मेरा फिर वही है कि काम पे फोकस क्यों नहीं करते? अरे वाह, जो काम करने आए हो वो तो कर लो पहले। कौन सा किरदार, कौन सा एक्टर है जिसके साथ हुई है जैसी करनी वैसी भरनी? देखिए ये एक ऐसी बात हो जाएगी कि मैं किस्मत के लिखे को अपने हाथ में लूंगा, जो कि मेरे ख्याल में बुरी बात है। लेकिन हाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके बारे में लोग ऐसी राय कायम कर लेते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आप चक्की काटना चाहेंगे इसको दोबारा? जवाब नहीं दे रहे। अच्छा जी, आगे कौन सा एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है जो नीम हकीम खतरा जान, चॉकलेट खा सकते हैं आप ये वाली। Okay। नीम हकीम खतरा जान है। इसका जवाब मैं बड़े जोरों शोर से देना चाहता हूँ, Yes। बिना नाम लिए, Okay। लेकिन बहुत देखिए कुछ एक्टर्स, कुछ डायरेक्टर्स हाँ। और स्पेशली हाँ। कंसेक्यूटिव ये दोनों फिल्म की प्रमोशन चल रही थी, तो उसमें कुछ होस्ट ऐसे आए हाँ, कि एक बड़े बड़े चैनल्स के। बड़े चैनल्स के हाँ, वो होस्ट आते हैं हाँ, और वो माइक आपके आगे करते हैं। हाँ। आपको लोगों ने हमेशा सिंगिंग करते ही देखा है, हाँ। तो ये आपकी पहली फिल्म है, इसकी कैसा लगा आपको? ओह माय गॉड, मैंने नहीं। और वहां पे हमारी एक सीनियर रिपोर्टर थी जो मुझे जानती थी, तो मैंने कहा आप इसका जवाब देंगी? उन्होंने कहा 8वीं फिल्म है उसकी। हाँ। क्या हो गया? तो सो बेसिकली इतना हमारी सहाफ़ी बरादरी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें जो कुछ वो है ना ब्लैक शीप्स जो हैं, हाँ। जिनको कुछ नहीं पता, जो होमवर्क नहीं करना चाहते, मेरे ख्याल में उनको होमवर्क, क्योंकि ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला हाँ, काम है। बेशक। और फिर एक और सहाफत की एक और शाख निकली, एक ब्रांच निकली है जिसको ब्लॉगर्स कहते हैं। ओह, वो बच्चे तो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ, यूट्यूबर्स की एक और शाख निकल आई जो अपने चैनल के लिए कुछ भी ऑल फॉल कुछ भी लगा के थंबनेल पे चला देंगे। ओह यस। सो बेटा बिल्कुल। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आप पे एक जिम्मेदारी आयद होती हाँ। है। ये एक बहुत मुश्किल काम है, बड़ा औखा काम में हाँ। किसी दी जिंदगी जड़ी है ना वो दाव ते लगी हुंदी है, इसलिए थोड़ा सा होमवर्क करके आना चाहिए आपको। किसी की जिंदगी, किसी का करियर, किसी का career। इट्स अ बिग थिंग। Yes। हम तो फन से चार मसाले के views चक्कर में लिए हम कर रहे मसाले के चक्कर में कर देंगे, बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा? Exactly। अच्छा, कौन सा एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है जिसे आप कहेंगे कि जिसने प्रोजेक्ट बनाया या प्रोजेक्ट किया कि अब पछतावे क्या हो
जब चिड़िया चुग गई खेत। अली हसन। मैं अली का नाम इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, वो हम फैमिली फ्रेंड हैं। ठीक तो है। अली ने और मैंने, हम खुद भी हंसते हैं एक्चुअली उस पर। हाँ। वो हमारा एक प्रोजेक्ट था मीरास के नाम से। तो वो, थैंक यू, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसपे हम आज भी हंसते हैं, और हम उससे हमने ये सीख ली है हाँ। कि कभी भी हीरो पे तजर्बात नहीं करने। हीरो को सीधा प्यारा दिखाओ, हाँ। हीरो को कभी भी कैरेक्टर एक्टिंग में नहीं डालना। फिल्म में चल जाता है, हाँ। ड्रामे में कभी भी हीरो की बीच की पार्टीशन, तो गंजा, तो ये तो वो, और शाहीन आपा जो है वो ऐसे दांत चुपा के बोलेंगी सारे घर के जो है वो कपड़े सफेद होंगे। उसमें इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए हमने कि वो एक्सपेरिमेंट ही हो कि गया। वो समझ नहीं आया। आज भी अगर कोई कहता ना आपका मिराज ड्रामा बड़ा अच्छा था, मैं कहा इलाज करवाओ अपना दोस्त, तुम्हारे ऐसा कोई मसला है मेरे बच्चे, तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम कुछ करो अपना। अपना कुछ करो। अच्छा, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के ये आगे बीन बजाना किस एक्टर पे फिट बैठता है कि जिसको समझा भी लें तो असर नहीं है? हाँ, चाहत फतेह अली खान। मेरे ख्याल में उनके सामने जितनी भी बीन बजा लो कि बस छोड़ दे यार, जान छोड़ दे हमारी, बख्श दे हमें, लेकिन नहीं वो जी। बाज नहीं आ रहे। कितने सवालों के जवाब दिए हैं आपने सही? है ना, 1 2 3 8। 4 5 6 7 8। आपने दिए हैं 8 सवालों Yes. के ठीक जवाब, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। स्टे विद अस। चॉकलेट टाइम्स, और मेरे साथ है मोहसिन अब्बास हैदर और अलाइका उनसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। बड़ी जोर से सवाल आए हुए हैं, जी बताइए। करें करें, बिल्कुल करें। हुसैन आप ये बताएं, आपको कभी खून भरे खाता है? हैं? हाँ। खून भरी मांग तो सुना था, खून भरे खत यानी मोहब्बत में किसी ने आप इतनी देर से जो चुप थी, आपने ये सोचा इतनी देर में? क्योंकि मुझे तो एक दफा आया था, लेकिन वो खून मुर्गी का था। आए हाय, ओए होए, आए हाय। धोखा, बड़ा उसमें दुख उसमें भी धोखा, बड़ा दुख हुआ। मोहब्बत बड़ा में भी दुख हुआ। जो लोग धोखा करते हैं है ना? वो क्या कमाल करते हैं। खून से लिखे हुए खत, हाँ जी बिल्कुल आया था एक दफा मुझे। रियली? मैं बड़ा लवेबल हूँ। आए हाय। नहीं अपने लगते भी टेडी हैं। बेयर टाइप है ना, तो खून भरा खत आ गया। तो आपके शो का नाम भी बहुत अच्छा है, मेरे साथ परफेक्ट जाता है। चॉकलेट। यस। क्या आपको खून भरा खत किस फैन का आया था? मुझे बहुत अवाइल अयाम में ही आ गया था। अच्छा। एक्चुअली यस, मुझे बहुत अवाइल अयाम में आ गया था, और मेरे ख्याल में खून बहुत कम था, वो सिर्फ आई लव यू लिख पाई थी। ओहो, यानी सच्ची खून था। उस तो बाद मैंने लगता है पता नहीं गुजर गई है या पता नहीं बची नहीं, उन्हें और लग गई है बोतला। अच्छा। आई डोंट नो, बट यस आया था। मतलब कोई ऐसा क्रेजी फैन हुआ जो घर ही आ गया वो सीधा? बहुत से ऐसे क्रेजी फैंस हैं, अभी भी ऐसे क्रेजी फैंस हैं जो मेरी स्टोरीज को फॉलो करते हैं, मेरे वेयर अबाउट्स को फॉलो करते हैं। मतलब मैं जिम जाता हूँ, मैं कौन सा जिम जाता हूँ, मैं कितने बजे जिम जाता हूँ कराची ओए, में, ओए, तो मेरे जिम का जो चौकीदार है वो मुझे कहता है, उसने भाई वो आपका पार्सल आया हुआ है। तो वो अक्सर मुझे ईद की चीजें और वो गिफ्ट्स जो है ना वो मेरे, बल्कि एक दफा उनको ये भी पता है कि मैं संडे को सैलून जाता हूँ। अच्छा। उस सैलून का भी पता है, तो वो मोहतरमा, आई रिस्पेक्ट यू, वो वहां से कोयटा से वो स्पेशली सैलून आ गई थी मिलने के लिए। क्या बात कि इतने है। बजे मेरी स्टोरी लग गई, सो शी वाज इन कराची स्पेशली एंड शी केम देयर। सो इस तरह के बहुत से फिर उन्होंने क्या वालिहाना इजहार किया मोहब्बत का? they can't help it Oh actually. my God, I'm so lovable. I'm so lovable. I am कि so- they can't help it. Okay, They can't फिर help आपने किस दिल से उनको रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट नहीं किया? देखिए, मैं रिजेक्ट तो नहीं करता, लेकिन उनको भी पता होता है। नहीं, इतने सारे दिल संभाल के तो नहीं रख सकते ना, वो देखिए, ट्रॉफी थोड़ी है कि इसको सजा लेंगे आप यूं करके। देखिए, मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है, आय हाय। और 4 की तो इस्लाम में इजाजत है। तो उसमें बहुत से दिल रखने की गुंजाइश हमेशा क्या होती है। बात है, आय हाय। लेकिन देखिए, फैंस के दिल रखने की तो गुंजाइश हमें रखनी पड़ती है, हाँ, और रखनी जाहिर, चाहिए भी, जाहिर, क्योंकि उनकी मोहब्बत जो है वो आपके काम से होती है, और आप अपने काम से जितने लॉयल होते हैं वो आपसे उतने ही लॉयल होते क्या हैं। बात है। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनके साथ अलग सी मोहब्बत होती है, और वो रहनी चाहिए। अच्छा, आप जल्दी से अगला सवाल कर लो। अच्छा, बाकी सारे जॉनर्स तो आपने किए हैं, तो शर्मा गई, लड़की शर्मा गई साथी। नो लिसन, ये उसका कसूर देखिए नहीं है। मैंने आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया, Oh, that yes. they can't help it actually. हाँ, जब यू करके कोई आंखों में आंखें डालेगा तो जाहिर है अगली बंदी They तो just परेशान ही can't हो help जाएगी it. ना, they can't help it। अच्छा, आप पूछ लो अब। नहीं, बाकी सारे जॉनर्स में तो आपने मतलब काफी कुछ किया। मतलब पॉप म्यूजिक कब कर रहे हैं? पॉप म्यूजिक मैंने अब इससे वाकई कम जैसे मैंने अर्ज किया कि मैंने उस शो पे बहुत गाने गाए, हर तरह का जॉनर गाया,
लेकिन कहीं ना कहीं आप ठीक कह रही हैं। वैसे ये गिला मुझसे अक्सर लोग करते हैं कि मेरे जो बहुत से गाने हैं वो बहुत मेलो होते हैं, हाँ। बहुत सैड भी होते हैं, और मेरे हर गाने में आपको फ्लूट जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो मेरी रूह के करीब है शायद ये म्यूजिक, इसलिए मैं ऐसा लेकिन करता हूँ। आपके जो फैंस हैं, वो हर followers तरह का हैं, सुनना वो चाहते हर हैं। तरह से सुनना चाहते हैं। तो मैं उसमें कभी कभी रैप का तड़का लगा देता हूँ, कभी कभी मैंने अभी बल्कि हमारा एक गाना आया था बेगानी शादी, हाँ। तो वो बिल्कुल एक अलग तरह का गाना था। क्या बात है। तो इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आई ट्राई टू मेक अ पॉप सॉन्ग फॉर यू गाइस। वो ग्रेट। अच्छा, आपके ड्रामा मेरी गुड़िया का कोई ऐसा किरदार, आपका जो किरदार था उसकी कोई लाइन ऐसी? मेरी गुड़िया बेसिकली मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी कभी कोई मुझे ये कहता है कि आपका बेस्ट काम क्या है, तो मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि मेरा बेस्ट काम मेरी गुड़िया है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो सब्जेक्ट बेस्ड ड्रामा था, बिल्कुल, और उसमें आपका कैरेक्टर बहुत, बिल्कुल उसमें चाइल्ड अब्यूज के हवाले से हम बात कर रहे थे। उसकी एक बहुत, बल्कि मैं आपको एक अजीब सी एक बात बताता हूँ कि उसमें जो हमारी बेटी थी, बिटिया रानी, छोटी सी मोहतरमा, जिन्होंने वो रोल किया था बच्ची का, हम उनके साथ सीन नहीं कर पाते थे। मैं और हमारे जो डायरेक्टर अली हसन साहब हैं, हम ये कहते थे कि जब इनका सोलो हो जाए तो इनको प्लीज भेज दें। आई कांट सी हर लाइक दिस, लाइक यू नो, लाइक एन एनिमल, और मैं उसको बिल्कुल स्कैन करूंगा जो वो किरदार था, ऑफ कोर्स। तो आई कांट डू दैट, यू नो। तो मेरे से वो हो, तो वो एज एन एक्टर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था कि यार सामने कैरेक्टर ही कोई नहीं है। Exactly. तो वो हमारे लिए इतना तकलीफ दे था। मुझे आज भी याद है कि जब यूजुअली होता क्या, जब एक्टर का सीन हो जाता है तो वो मेकअप रूम में चले जाते हैं। उस ड्रामे में ये होता था कि अगर मैं सीन कर रहा हूं तो सोनिया हुसैन साहिबा, सानिया सईद साहिबा कैमरे के पीछे खड़े हैं और देख रहे हैं और रो रहे हैं। सानिया जी सीन कर रही है तो हम लोग कैमरे के पीछे खड़े रो रहे हैं उनको देख के। तो इट वाज इमोशनली चार्ज्ड, और वो एक बहुत अलग तरह का एक सब्जेक्ट था, और बहुत अलग जर्नी थी आपकी। एग्जैक्टली। तो उसका कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत लगता है कि यार ये बहुत करीब है मेरे, या आपको बहुत पसंद है? मैं उसको रिक्रिएट नहीं कर पाऊंगा। उसकी वजह ये है कि वो बहुत आई कांट, यू नो, यू कांट गेट इनटू दैट। एग्जैक्टली। मुकाबिल एक बहुत लवी डवी, बहुत प्यारा सा लड़का था, और वो इंटरेस्टिंगली मेरा डेब्यू ड्रामा था वो। और बल्कि उसकी एक बड़ी बैक स्टोरी बड़ी मजेदार है। अक्सर जावेद शेख साहब, फहद मुस्तफा साहब को छेड़ा करते थे कि देख तू इतने ड्रामे करके यहाँ तक पहुंचा, अगला पहले स्टार फिल्म से कर रहा है। फिल्म से कर रहा है। तो लेकिन फहद भाई ने ही, एक्चुअली मुझे आज भी याद है कि हम अवार्ड्स के बैक स्टेज पे खड़े थे, हम अवार्ड प्रेजेंट करने जाने वाले थे, तो फहद भाई लाइक के यार तुझे कॉल आएगी बिग बैंग से। ओके, वो ड्रामा है वो कर लें। हाँ ठीक है, ये कास्ट हो गया मैं। हाँ ठीक है, ओके। तो ये और वहां से आवाज आ गई और हम लोग स्टेज पे चले गए। तो इतनी देर में कास्टिंग हो गई थी मेरी उस ड्रामे के लिए कि मैंने कहा फहद भाई कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा, मैंने कर लिया। तो वो मुकाबिल इस तरह से हुआ, और वो मुकाबिल बहुत पसंद किया गया। बड़ा लवेबल सा कैरेक्टर था, वो प्यारा क्यूट सा बच्चा था। कुबरा खान साहिबा थी उसमें, और बहुत बढ़िया। और वो भी एक सब्जेक्ट बेस्ड ड्रामा था, वो भी चाइल्ड अब्यूज के हवाले से ही था। सो वो भी एक बड़ा मजेदार ड्रामा था। छोड़ दी मैंने। ये आप मुझे कह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपको नहीं ये कह रही। पैगाम है आपका? नहीं, या आप मुझे बताने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं आपके ड्रामे की बात कर रही हूं। Okay. इसके बारे में बताएं, इसका कैरेक्टर क्या, व्हाट डिड यू फील? मोहब्बत छोड़ दी मैंने, उसमें बेसिकली एक, वो मेरे ख्याल में मेरे उन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में से है जिसमें सूट बूट पहन के ना, वो बिल्कुल वो सीधी सीधी एक्टिंग नहीं होती थी। अच्छा, मैं ये आज कन्फेस भी करना चाहता हूँ कि ये भी और सयानी भी। सयानी एक कमर्शियली बहुत बड़ा हिट ड्रामा है गुज़िश्ता दिनों का। क्योंकि मुझे याद है जब मैं ऑफिस भी गया तो उन्होंने कहा कि इसने गुज़िश्ता 2 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, 15+ रेटिंग लेके 2 साल में इतनी रेटिंग नहीं आई। तो जबकि होता क्या था, मैं सीन करके जाता था और मैं जाके अपने दोस्त जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, अली हसन साहब जो डायरेक्टर भी हैं, तो वो मेरे, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो फैमिली फ्रेंड है, तो मैं उनको कहता था मानो कुछ भी नहीं था करने को यार, सीधी सीधी एक्टिंग थी यार, वो सीधा सीधा डायलॉग बोल के आ गया हूँ मैं, क्या यार। अच्छा पैसे मिल रहे हैं ना? हाँ। मेरे पैसे हाँ मिल रहे हैं। तो करिए, क्या हो गया? तो करिए जा फिर, ठीक है, कुछ नहीं पता होता। और फिर वही हुआ कि वो इतना बड़ा हिट हुआ, उसके वो सीन्स, उसकी वो बातें, उसके वो बाद में लोगों ने क्लिप्स रिक्रिएट किए, पुट टुगेदर वो बहुत निखर के आया। एग्जैक्टली। तो बड़े इंटरेस्टिंगली ऑडियंस को क्या पसंद है, क्योंकि हिट और फ्लॉप का कोई फार्मूला होता नहीं है बेसिकली, तो ऑडियंस को क्या पसंद आता नहीं पता होता, क्या पसंद आ जाए और किसी को कैंसिल कर दे, कुछ पता नहीं होता। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अच्छा जनाब, सुपर पंजाबी का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो और आपको पसंद? सुपर पंजाबी एक बड़ी मजेदार फिल्म रही है। सुपर पंजाबी के हवाले से मुझे लगता है कि अक्सर लोग को जिनको ये गलत फहमी थी, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं माशाल्लाह, जो आते हैं और कहते हैं
आप तो कराची से हैं, तो आप पंजाबी इतनी अच्छी कैसे? बोले? यानी उन्होंने कोई होमवर्क किया ही नहीं होता। बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है मैंने कि मतलब मजाकरात मतलब मैं अगर 20 साल से ये एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल में मैंने कोई 1.5 लाख इंटरव्यू दिए होंगे जिसमें ऑलमोस्ट वही सवाल मुझसे होते हैं बार बार। रिपीटेडली, बिल्कुल। आप जब फैसलाबाद से आए तो क्या हुआ? आप जब गया तो वो स्टोरी इतनी हो चुकी है कि मुझे लगता है कि इस शो को मैं शायद इसीलिए ज्यादा एंजॉय करूंगा क्योंकि इसमें आपने अभी तक मुझसे वो सवाल नहीं किया। मैं आपसे वो ऐसा कोई सवाल करूंगी कि मुझे वही सुनानी है कहानी फिर से। सो उससे बेसिकली मुझे ये गुमान था कि मेरी पंजाबी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और मैं कोई 10 साल से रेडियो कर रहा हूँ, तो उसमें एक पंजाबी शो है जो बड़ा हिट जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी पंजाबी जो है वो शिकारपुरियों वाली पंजाबी है। लोगों को ये गुमान है कि एक सिख किरदार है जो ये किरदार करता है। उसी रेडियो शो को सुनने के बाद मुझे बेसिकली पहली बार आज टीवी से कॉल आई थी कि आप ये किरदार हम टीवी पे करना चाहते हैं। उसी को सुनने के बाद, उसी रेडियो शो को सुनने के बाद, तो बेसिकली वो रेडियो शो जो है बैकबोन है मेरे करियर की। बेसिकली मजाकरात वालों ने भी मेरा वो शो सुना, रिकॉर्ड किया और अपने आला काम को सुना कि ये लड़का जो है हम यहाँ बुलाते हैं। मुझे ये गुमान था। लेकिन फिर उसके बीच में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसके बारे में हम जिक्र करना जरूरी समझता हूं। यहाँ पे सेवक के नाम से एक हमने वेब सीरीज की, अंजुम शहजाद साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। उसमें एक दीप सिंह एक किरदार हुए हैं हिस्ट्री में, और वो एक बायोपिक थी बेसिकली। तो उनका मैंने किरदार किया। तो मैं उसका होमवर्क करके गया और मुझे मेरी वो गलतफहमी दूर हुई कि मुझे लगता था मेरी पंजाबी बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैंने पूरा स्टडी किया, जब मैंने अपना पूरा होमवर्क किया, सो आई केम टू नो कि उनका झोल, उनका अंदाज, उनके अल्फाज का चुनाव वो बड़ा डिफरेंट है। तो मेरी प्रैक्टिस सेवक की इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि अंजुम भाई एंड पे कहते थे कि कोई एक्ट्रेस मुझे पूछती थी कि ठीक हो गया, तो कहते थे मोहसिन से पूछ लो। तो यानी कि पंजाबी पे सनद बन गया। एग्जैक्टली। तो फिर वो अब चूंकि वो खत्म हुआ सेवक का प्रोजेक्ट, तो उसके साथ ही सुपर पंजाबी आ गई। तो मेरी वो प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग थी कि मैंने फौरन वहां पे जाके छाप दिया वहां जाके। अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पंजाबी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और इंटरनेशनली बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा पाकिस्तानी ऑडियंस। और अच्छी बात ये रही कि जब हमने उसे कराची में उसका एक प्रीमियर किया, तो कराची के लोग पंजाबी जोक्स पे ऐसे हंस रहे थे कि जैसे उनकी जबान है वो। तो बड़ी खुशी की बात थी, बड़ी खुशाइंद बात थी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात है। बाजी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अब इसमें मैं एक और नुक्ता ये उठाना चाहूंगा कि कभी भी ये मत सोचिए कि आपका किरदार छोटा है या बड़ा, ये जरूर देखा करें कि उस किरदार में आप क्या कर सकते हैं। आपके ऊपर अगर नैनो सेकंड के लिए भी कैमरा आता है तो आप क्या करें ऐसा कि वो वर्थ वॉच हो। वो आपने ये करना है, ये करना है, आईब्रो उठाना है, कुछ करना है, कुछ भी एक जेस्चर देना है, ये मसल हिलाना है, लेकिन आपने वो नैनो सेकंड कैश करवाने हैं। ये एक एक्टर को आना चाहिए। मुझे आज भी याद है साकिब मलिक साहब ने जब मुझे अप्रोच किया उस फिल्म के लिए, उन्होंने कहा कि एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, आमना इलियास साहिबा की और मीरा जी की। बेसिकली एक ऐसी फिल्म है और ये एक डार्क सिनेमा है, ये एक अलग तरह का सिनेमा है। आपने नामालूम अफराद किया, आपने उस तरह का कमर्शियल सिनेमा किया, आप करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहते, एक ऑफ बीट प्रोजेक्ट है और एक कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट है, मैं करना चाहता हूं, बिल्कुल करना चाहता हूं। सो और मेरा और नैयर भाई का एक पूरा, नैयर एजाज साहब का, लेजेंडरी सर नैयर एजाज साहब का एक ट्रैक था पूरा उसमें। सो आई लव्ड इट, मुझे तो बहुत मजा आया वो करने का। सो मेरे बहुत करीब है और मुझे आज भी याद है कि नामालूम अफराद 2 के बाद जब हम, क्योंकि वो नामालूम अफराद 2 पहली वो फिल्म थी जिसमें 6 पैक्स की मुझसे डिमांड की थी नबील ने कि हम केप टाउन जाके, साउथ अफ्रीका में जाके तुम्हारी शर्ट उतारेंगे और फहद भाई की भी उतारेंगे, तो तुम लोग तैयार रहना, प्रेजेंटेबल हो जाना। तो जब हम वहां पहुंचे तो फहद भाई ने जब मुझे यूं ये देखा, उन्होंने कहा मैं नहीं उतार रहा शर्ट, ये उतार लेगा। मैं इतना तैयार नहीं हुआ, मैं नहीं उतारा, मैं टैंक टॉप में ये उतारेगा शर्ट। सो अब साकिब भाई की जब मुझे कॉल आई, अब ये सुनिए, मजा लीजिए, क्योंकि मेरी डाइट टूट गई। हमने केप टाउन में पंजाबी रेस्टोरेंट ढूंढ के वहां पे डाइट तोड़ी, और इतना पैड़ा खाना था, अल्लाह माफ करे। लेकिन डाइट के लिए कुछ नहीं करेगा। तो मैं आया हूं वापस और फिर वही बिल्ला जो खाना सेट पे, उसने चने तो पाए, तो ये वो मैं खा रहा हूं फुल। और साकिब भाई कहते मोहसिन वो उसमें हमने ना आपको मॉडल दिखाना है और वो हमने दिखाना है कि नैयर भाई आपकी तस्वीरें और वो आप पे फरेफ्ता हैं और थोड़ा चिजल्ड बॉडी। मैं कहा आपको पता है इस वक्त मैं नान खाबे क्या कर रहा हूं और मैं फ्लैट, उसमें कुछ नहीं है, तो उतने तो दे दो जितने नामालूम में थे। ओके, तो मुझे वक्त दे दें। फिर उन्होंने कहा 15 से 20 दिन है। तो आप सोचें कि उन दिनों में, और फिर एक इंटरेस्टिंग बात ये है, 6 पैक्स आर नॉट हेल्दी। ये मैं नई जनरेशन को बिल्कुल बताना चाहता हूं। जितने भी आप एक्टर्स से मुतासिर होते हैं वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं और उसके बाद वो नॉर्मल डाइट पे आते हैं, क्योंकि कार्ब्स में ही पावर है, कार्ब्स लेने हैं आपको। और आपको बिल्कुल 6 पैक्स को और ये जो फेक एक आप देखते हो इस पे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, उसको फॉलो नहीं करना है। बी वेरी केयरफुल, इट्स नॉट हेल्दी। बिल्कुल, आप हेल्दी डाइट लें, आप अच्छा खाना खाएं और फिर वापस आए, क्योंकि हम आ रहे हैं वापस।
दी में ये आपका ऑडिशन था अगली फिल्म के अच्छा लिए। ठीक है, थैंक यू सो ये मच। मेरी नेक्स्ट हीरोइन का ऑडिशन था बेसिकली। ओहो। तो उसमें आप माशाल्लाह फ्लाइंग कलर से फेल हुई। क्या बात है, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। अलाइका तुम ट्राई करो। जाना बनता है। नहीं नहीं नहीं, जाना बनता है मेरा तो। कुछ नहीं चलेगा। मैं नहीं पूछ रही। चले गए ने तो पिछोड़ी जा। यार, वेरी नाइस। इट्स अ गुड सॉन्ग ना, बहुत प्यारा ये हमारी फिल्म सुपर पंजाबी का गाना है और ये समी खान साहब ने इसको कंपोज किया। बड़े अच्छा। बहुत बढ़िया म्यूजिशियंस है और मैंने और फरिया परवेज साहिबा ने ये गाया। ओके, वेरी नाइस। ये लगाना आपका- चाहती हैं आप? नहीं नहीं, ये आपकी है, आप ही को सूट करती है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करूंगी, कुछ पहेलियां पूछूंगी आपसे। Okay, nice. और आपने उनको बूझना आय है। हाय। वो कौन है जो भिखारी भी नहीं है लेकिन पैसे भी मांगता है, लड़की भी नहीं है लेकिन पास पर्स भी रखता है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं है लेकिन सीटी भी बजाता है। कुकर जो सीटी बजाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना लड़की है, पर्स भी रखता है, सीटी भी बजाता है और साथ में पैसे भी। मैं बहुत जोर से जानना चाहता हूँ कौन है ये। जोर से जानना चाहते हैं। अलाइका, तुम कोई गेस करना चाहोगी? बस कंडक्टर। क्या बात है, बस कंडक्टर। ये कार्ड ना यहाँ रखे हुए थे जब आप और मैं नाचने में मसरूफ नहीं थे कि नहीं पढ़ते। नहीं 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 नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है मगर दरख्त अच्छा, नहीं? आज मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि मैं पहेलियों में बिल्कुल अच्छा नहीं। ये मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ है। अभी अभी सुनते साथ ही ये मुझे अच्छा, जंगल है लेकिन दरख्त नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है। ये कैसी ये क्या है? कौन है इतना फारिग जो ऐसी बातें बना रहा है? यार, बूझ लो तो पता चल जाए। बता बूझो तो जाने। दें, बता दें, मुझे नहीं पता। Maps- मैं अभी बता रहा हूँ, ये सेगमेंट आपका जाया हो जाएगा, कोई और कर ले। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ जाया नहीं होता। मुझे कुछ नहीं पता। मैप्स यानी नक्शा, नक्शे पे देखो। That was so lame. That was इसमें not close at बनाओ all. मेरा। That was so lame. Not at all. So जब lame. जब नहीं कट कर दो। जब नहीं आता ये है सेगमेंट निकाल दो अपने शो से। क्योंकि इनको पहेलियों के जवाब नहीं आते, इसलिए अभी हम आसान वाला पूछते हैं आपसे। वो कौन सी चीज है जिसकी खुशबू है लेकिन वो फूल नहीं है, लेकिन उसमें रोशनी है? संदल की लकड़ी। तो उसमें लाइट कैसे होती है? संदल की लकड़ी को जलाएंगे तो आग तो जलाएगा ना, वो रोशनी तो करेगा वो। जलती है। जुगनू लेकिन- की बात तो नहीं करी हाँ, आप? लेकिन उसमें जुगनू में खुशबू नहीं होती ना? नहीं नहीं, जुगनू में मैंने खुशबू सूंघा नहीं है कैसे? वैसे कभी। हाँ। मैंने सूंघा जुगनू सूंघा नहीं है वैसे कभी। सूंघा क्या, भी दिखा भी है आपको इतने अरे देखा तो है। इतने दिनों से। इतने दिनों से नहीं देखा। हाँ, तो आगे बढ़े, बताए। नहीं पता। मैं बताऊं? आपको क्या तवक्को है मुझसे? मलाइका को आज सारे जवाब मालूम है। अगरबत्ती। अच्छा जी, आई टोल्ड यू ना, पेपर आउट है। पेपर आउट है। इसको अब पता है। इससे नहीं पूछना। अलाइका का कोई जवाब जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि मेरे कार्ड्स यूं पड़े हुए थे। जी। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है जिसकी आंखें नहीं है फिर भी रोता है और पर नहीं है फिर भी उड़ता है? क्या है वो? आंखें नहीं है, रोता है, कौन है ये? पर नहीं है फिर भी उड़ता है। बोर्ड के पर्चों में जब आपको पर्चा ना आ रहा हो उस वक्त आप साथ वाले के पर्चे पे ऐसे ही देखते हैं कि ये काश मेरी जो है moly. तकलीफ समझ ले। नहीं नहीं, बता बता दें। दे। बादल। देखें, आप सोचेंगे मैं कितना ईमानदार हूं कि हाँ। मैंने देखा नहीं उस हाँ, तरफ। उस तरफ जबकि अगर मैं आप देख सकता था। नहीं, बादल का वो कोई भी इशारा भी करते ना, लिख के बता देना, तो वो एक अलग कहानी है। इससे अच्छा ये खेल ले मेरे साथ, है ना? इशारों में पूछने हाँ। वाला। मैं उसमें बहुत हूं। अच्छा है वो। आप इसी तरह खेलेंगे जैसे इसमें खेल रहे ये वो अच्छा खेलता हूं। हाँ जी 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 जी, यकीन है मुझे। कौन सी चीज है जिसका साया नहीं होता? साए का साया नहीं होता। वो बड़ा बहुत बड़ी बड़ा बात। फलसफियाना क्या बात? बड़ा माफूकुल फितरत किस्म का मैं जवाब है। कहती हूँ ऐसा वैसा, लेकिन आप सोचें कि कौन सी चीज है जिसका साया नहीं होता? देखिए, जितना मैं सोच सकता था सोच लिया मैंने। आपने मैक्सिमम। अबे आई होप इसका कोई रिलीजियस जवाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। आप सोच सकते हैं यार, हमारा शो चॉकलेट टाइम। ऑफ कोर्स, हाँ। ठीक है। इट शुड बी लेम। इट शुड बी लेम ना? इट्स नॉट लेम। इट्स वेरी लेम। नॉट एट ऑल। एवरीथिंग रिटन ऑन दीस कार्ड्स आर लेम। नॉट एट ऑल। साया नहीं होता। एक सेकंड है। हाँ, सोचे सोचे। Ask me.
बताएं। Ask me again. वो कौन सी चीज है जिसका साया नहीं होता? सड़क, जमीन, बता दिया रास्ता। आपको। वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे की तरफ आती है और हम उसको कभी ऊपर की तरफ नहीं भेज सकते? आप गैस करें क्या है? हाँ, मैं तो गैस कर चुकी हुई हूँ, आप बताएं। टैन टैन है, ये क्या है? ये क्या है? ये आप बताएं। बारिश? हाँ जी, हैं? नीचे आ सकती है, See? आप उसे ऊपर नहीं भेज सकते। नहीं भेज सकते, हाँ, हाँ, नहीं भेज तो सकते। मैंने जवाब दिया तो हाँ, इसका। तो आपने मेरी, आप- मैं ना तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ। इनसिक्योर क्यों हो रही है जब अब मैं सही जवाब दे रहा हूँ? इनसिक्योर हूँ। जब मैं गलत जवाब देता हूँ तब आप खुश होती हैं। ओके फाइन, अब अगली गेम का वक्त है। ये पहेलियां खत्म हो गई। शुक्र है, बहुत ही बुरी थी ये। साल है लो मैनू कसमें नहीं आंदा है। चलो अच्छा, ये बताए इंडस्ट्री में या आपकी जिंदगी में कंजूस नंबर 1 कौन है? कंजूस नंबर 1। कंजूस यार नंबर ये 1। तो बहुत ही कंजूस है। मेरे कजन है, वो हैं। नाम ले देना उनका। मुझे लगता है अभी अपने दिल को हाथ पड़ जाता है उसके चांद के ना। उसको कुछ कह दो ना कि पार्टी करानी है, बच्चों को आइसक्रीम हाँ। खिलाने लेके जाना है, तो वो एक जो ऑकवर्ड साइलेंस आता है ना उसका एक, अच्छा जी मैं तो वो उसको मौत पड़ जाती है उसको। अच्छा। सो आई थिंक हाँ वो है। आलसी नंबर 1 आपकी म्यूजिक फ्रेटर्निटी में, एक्टिंग फ्रेटर्निटी में कौन है? आलसी, जिसको काम करने को कह दो मौत पड़ जाती है। नाम लेना है। नाम लेना है? नहीं ना, नाम ना ले यार मुझसे। ले कुछ नहीं होता यार। आलसी कौन है? कोई पुलिस लेके नहीं आएगा। आलसी कौन है? आलसी जो कहते हैं यार काम ना कराओ, हाँ, बस हाँ, I know, I know, I know. गप्पे लगवाते रहो। हमारी कुछ आपाएं हैं। नाम हमारे नाम नहीं ले रहा मैं। यार नाम लो। मैं ही नाम ये ले तो रहा। नहीं नहीं, ये देखिए- तो ये देखिए, तो कोई बात कुछ नहीं। आपाएं हैं हाँ। जिनका बड़ा दिल करता है कि वो बातें करें। हाँ। जिनका बहुत दिल करता है कि वो अपने बारे में बहुत कुछ बताएं। Okay. विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स। उनका बड़ा दिल करता है कि सिर्फ मैं अपने माजी को लेके आहा। उसको ग्लैमराइज करूं सही। और वो बताती रहूं बैठ के। काम के वक्त ये नहीं होना चाहिए, जबकि मुझे लगता है कि हमें हमारे बुजुर्गों को बिल्कुल सुनना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन काम पे ये नहीं होना काम चाहिए। पे होना चाहिए काम, और नाम आपने फिर नहीं लिया। नाम मैं फिर नहीं लिया, कितना मैं मक्कार हूं। आहा, क्या बात है। स्टाइलिश नंबर 1 सारी मैं खुद आप इस गेम में नहीं है। मैं किसी खुद और नहीं, इसके बाद नंबर 2 पे। आप इंडस्ट्री में किसी से भी पूछ लें ये अच्छा बात। ठीक है। चाहे नंबर वो 2 इन अ बैड वर्ड कहें, हाँ। या इन अ गुड वे कहें, हाँ। वो कहेंगे कि हाँ ये थोड़ा ऑफ है, ये हाँ, ठीक इसके है, मसले ओके, हैं कुछ। आगे नेक्स्ट। और कौन है? आपके अलावा कौन स्टाइलिश नंबर 1 की कैटेगरी में आता है? देखें, स्टाइल मेरे नजदीक एक अलग चीज है हाँ, और वेल ड्रेस होना एक अलग चीज है। मैं स्टाइल की हाँ बात- एग्जैक्टली, दैट्स Yeah. व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि टैक्सीडो पहनने Oh, से तो yes. कोई भी स्मार्ट एंड स्टाइलिश हैंडसम लग सकता है ना। उसको कैरी करना कैरी करना, actually उसकी एग्जैक्टली बात कैरी है। करना इज द पॉइंट। सो कैरी कौन करता है? इंटरेस्टिंग ड्रेसिंग कौन करता है? और सोचो Interesting सोचो। dressing कौन करता अच्छा है? पूरा दिन नहीं है हमारे पास ये काम करने के लिए। क्योंकि मुझे कोई अपने अलावा नजर नहीं आ रहा ओह ना। माय गॉड, मैं अपना फेवरेट हूँ। मैं अपना फेवरेट मुझे हूँ, कोई मुझे दिखाई अपने नहीं दे रहा। अलावा कोई नहीं नजर आ रहा। मुझे एक्चुअली नहीं समझ आ रहा कोई। बस सिर्फ एक जवाब देना है, मैंने जवाब लिए बगैर बंद नहीं करना। मुझे एक्चुअली नहीं समझ आ चले रहा। आप सोचें। मैं वैसे कोई नाम लेता हूँ, फहद मुस्तफा। स्टाइलिश नंबर 1 आपके अलावा? ओके। ओके, हम आपसे पूछते हैं, मैं आपके सामने एक एक्ट्रेस का नाम लूंगी, आपने 1 वर्ड कहना है उसके आगे, पूरी तमीद नहीं बांधनी। Okay. क्योंकि आप होस्ट है, आपको तमीद बांधने की खुजली हो आदत जाती है जल्दी से। तो आपने, मैं नाम लूंगी, जल्दी से आपने बताना है। आयशा उमर, 1 वर्ड। गुड, ब्यूटीफुल, वेरी बुलबुले। नाइस। बिल्कुल नहीं। ओके, बुलबुल। पहला जो भी वर्ड आएगा मेरे दिमाग में, यासिर बुलबुल। हुसैन। कुकड़ी। ओके, ना फिल्मों के नाम लेने अब आपने। जो मुझे ज़हन में आ रहा है ना बुशरा पहला। अंसारी। लव। लव। ओके, जफरी खान। ह्यूमर। ओके, मावरा खान। क्यूट। ओके, नहीं। सज्जल अली। सज्जल अली बेपरवाह ढोला, मेरे पहले गाने में थी वो। आय हाय, बेपरवाह ढोला। माहिरा खान। माहिरा खान, शाहरुख खान। अच्छा, सबा फैसल। सबा लवेबल। यार ये क्या बात हुई? प्यारी, हर- अच्छी, नहीं, sweet, गुड, प्यारी, अच्छी, अच्छी, स्वीट, cute, नाइस, अच्छी, अम्मी। हैंडसम। नहीं, अम्मी। हाँ अम्मी, क्योंकि वो अम्मी बनती हैं सबकी। नदीम बेग। नदीम बेग। हाँ। बढ़िया। जावेद शेख। जावेद शेख, ग्रेट ग्रेट। आगे हिरा मानी। दोस्त। आपकी दोस्त है? नॉट दोस्त दोस्त। हमजा वासी। हमजा बासी। यही लगा दीजिएगा।
ये हम नहीं लगाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक मीठा सा मधुर सा गाना अगर आपकी आवाज में हो जाए। और मैं ये बता दूं साथ साथ पहले आपका शुक्रिया अदा करूं मोहसिन कि इतने थोड़े से टाइम में लेकिन आप इतनी टाइमली पहुंच गए और इतना टाइम आपने हमें अपना दिया। वी आर सो थैंकफुल और इतना मजा आया आज आपसे गप्पे लगा के। गो कि आपने हमें बहुत कम बोलने दिया, लेकिन 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 वी रियली हैड अ लॉट ऑफ फन। सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। अब आप कुछ सुना दीजिए और साथ में मतलब यहाँ जो लोग हैं वो यूं लहकने लगेंगे आपकी आवाज से। आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ चुका है और एंड हो चुका है, लेकिन आपको आज एक सरप्राइज देना चाहता हूं मैं कि आज मेरे साथ आपकी होस्ट भी गाएंगी। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा कदे ना हो जुदा छोड़ी ना साथ मेरा। जानिया आनिया तो जानिया आनिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, वो तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। कुछ काले बदला तो सीने बिच अग लाके लंघ गईयां कई बरसातां। कुछ काले बदला तो सीने बिच अग लाके लंघ गईयां कई बरसातां। तुर गयो सजना नींद रखोगे जाग के कट्टियां रातां। आवी जाना सदा रास्ता प्यार दा ए रुता सोनिया मुड़नियां आनियां। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, ओ तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। दिल तेनू दे बैठी खबरे तू ऐसे ले करना बेपरवाहियां। दिल तेनू दे बैठी खबरे तू